नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ फारुल यादव। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सरकार द्वारा तय किए गए एमएसपी से खुश नहीं है किसान। भारतीय किसान यूनियन ने की एमएसपी को कानून बनाने की मांग। राजस्थान सरकार ने की सरकारी खरीद सीमा को बढ़ाने की मांग। न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी को बताया नाकाफी। खरीद केंद्र पर फसलों की खरीद शुरू नहीं होने से गुस्साए किसान, चक्का जाम कर किया खरीद केंद्र के सामने प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए खरीफ फसलों के एमएसपी को लेकर ना तो किसान खुश हैं और ना ही किसान संगठन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एमएसपी को किसानों के साथ धोखा बताते हुए कहा है कि सरकार ने एक बार फिर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है। ये बीते 5 सालों में अब तक की सबसे कम वृद्धि है। सरकार द्वारा जो धान का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है उस पर प्रति क्विंटल किसानों को 715 रुपए का नुकसान है। इसी तरह तिलहन और दलहन के तय एमएसपी पर भी किसानों को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। यूनियन का कहना है कि किसानों को कुल लागत C2 पर 50% जोड़कर बनने वाले मूल्य के अलावा कोई और मूल्य मंजूर नहीं है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आखिर इस वृद्धि के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अपील भी की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी ठोस और किसानों के हित में कानून बनाया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली खरीद सीमा को 25% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की है। इसके अलावा एमएसपी को लेकर की गई घोषणा पर प्रदेश सरकार ने ट्वीट कर कहा है कि किसानों की मुश्किलों को देखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी नाकाफी है। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हमारे किसानों की कठिनाइयों, न केवल कोरोना वायरस बल्कि गिरती अर्थव्यवस्था, टिड्डियों के हमले, चक्रवात जैसी मुसीबतों को देखते हुए बहुत कम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का किसान केंद्र से ठोस राहत पाने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन हर बार उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाता है। अगर केंद्र सरकार वास्तव में अन्नदाता की मदद करना चाहती है तो उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद की सीमा को मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत 25% से बढ़ाकर 50% तक करना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारित स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग के अनुसार करना चाहिए। मध्य प्रदेश के खालवा में बीते मंगलवार को आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के उपार्जन केंद्र पर दोपहर तक चना खरीदी शुरू नहीं की गई, जिसकी वजह से तेज धूप और गर्मी में किसान काफी देर तक इंतजार करते रहे। मगर फिर किसान आक्रोशित हो उठे और उन्होंने खरीदी केंद्र के सामने चक्का जाम कर दिया। गुस्साए किसानों ने करीब 1 घंटे तक चक्का जाम करके खालवा संदेरदेव मार्ग को बंद रखा, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। करीब 2 घंटे बाद जब अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन देकर समझाया, तब किसानों का गुस्सा जाकर शांत हुआ। इसके बाद किसानों ने चक्का जाम को खोल दिया और शाम को खरीद शुरू होने के बाद किसानों ने चैन की सांस ली। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पर लाइक करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।